इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं सुरेवशोऽयम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपिनिखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयगाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाभूषात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान वांछा कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरु का अर्थ है जो जिस चीज को चाहता है उसे वही दे देते हैं। पर वांछा कल्पतरु होने के साथ साथ भगवान परम सुहृद भी है, और परम सुहृद होने के साथ साथ वे सर्वज्ञ भी है, और सर्वज्ञ होने के साथ साथ वे सर्वशक्तिमान भी। मन चाही चीज वे दे सकते हैं, और हमारा निरंतर स्वाभाविक कल्याण चाहते हैं और करते हैं। और किसका क्या परिणाम होगा, कौन चीज मंगलकारी कौन अमंगलकारी, किसमें हित किसमें अहित, भूत भविष्य वर्तमान, उनके लिए सारा वर्तमान ये सर्वज्ञ हैं, और जो चाहे तो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो वो केवल यदि वांछा कल्पतरु होते तब तो बड़ी मुश्किल की चीज थी। किसी मूर्ख के हाथ में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो हित के लिए भी कर देख रहा राजा, उसने एक बंदर को पाल लिया। बंदर से राजा का बड़ा प्रेम, और बंदर भी अपनी बंदरी बुद्धि से राजा का बड़ा भक्त, बड़ी सेवा करता। तो राजा ने मन में सोचा कि ये बड़ा फेथफुल है, बड़ा विश्वस्त है, तो इसी को सब काम में रखना चाहिए। राजा ने ये नहीं सोचा कि ये प्रेम तो इसमें है पर बुद्धि नहीं है। तो राजा लोग विशेष डरा करते हैं शत्रुओं से। तो सोचा कि जब सोए तब बड़ा विश्वासी कोई रहे तो रक्षा करे, तो बंदर के हाथ में तलवार दे दी और कहा कि देखो हम सो रहे हैं, रक्षा करना। भला बोले पूरी रक्षा करेंगे। ठीक, राजा सो गए। बंदर अपना तलवार निकाल के म्यान में से बैठ गया, पहरा देने लगा। कुछ देर में आकर एक मच्छर बैठा राजा के गले पर। मच्छर बैठा तो बंदर यूं करने लगा तो उड़ गया एक बार। दोबारा बैठा, तिबारा बैठा, तो बंदर ने सोचा बड़ा दुष्ट है ये और राजा को काट रहा है, तो इसको खत्म कर दें। तो बुद्धि तो थी नहीं, तलवार हाथ में थी। राजा के गले पर तलवार चढ़ा दी। बंदर तो उड़े गया, राजा गला कट गया। वो परमहंस रामकृष्ण ने उपदेशों में एक बड़ा सुंदर उपदेश कहा कि एक आदमी रहा, वो चला गया कल्प वृक्ष के नीचे, भूल से पहुंच गया। वो कल्प वृक्ष था, तो रास्ते में चलता चलता वहां जा पहुंचा। उसको तो पता नहीं कल्प वृक्ष है कि क्या है। तो उसके नीचे जाकर वो छाया थी, तो सुस्ताने के लिए बैठ गया। तो बड़ा अच्छा लगा, ठंडी छाया थी, हवा भी कुछ आ रही थी। तो उसके मन में आया, उस आदमी के मन में कि बड़ी अच्छी जगह है
और थके मांदे आए हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, पर लाए नहीं, खाने को मिल जाता बड़ा अच्छा होता। अब वो रहा वांछा कल्पतरु, खाने को आ गया, अब मजे में खा लिया, खाया, बोले ठंडा जल मिल जाता, ठंडा जल आ गया, जल पी लिया। उसके बाद बोले अब तो बड़ा आराम मिल गया, खा पी लिया, पर ये जमीन है, कंकड़ वंकड़ है, एक पलंग होता सो जाते मजे में, पलंग भी आ गया। तो कहा थके मारे, कोई नौकर आता पैर दबा देता तो बड़े मजे में सोते, पैर दबाने वाला आ गया। इतने में आज कोई सिंह आ जाए खा जाए तो सिंह आगे खा गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने तो इसको इस प्रसंग में कहा कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है जो हम लोगों की इच्छा वो पूर्ण नहीं करते, हमारे मन का काम नहीं करते, ये भगवान की बड़ी कृपा। कहीं हमारे मन का काम भगवान करने लगे तो जैसे उस मूर्ख ने बंदर के हाथ में तलवार दे दी राजा ने कि हमारा बड़ा हितैषी, तो हितैषी तो रहा पर था मूर्ख, मच्छर को मारने के लिए राजा के गला काट दिया। और कल्पवृक्ष के सामने आया हुआ वो मनुष्य, खाना मांगा खाना आ गया, पानी मांगा पानी आ गया, पलंग मांगा पलंग आ गया, पैर दबाने वाला चाहा वो आ गया। अब सिंह की भावना हुई तो सिंह देवता आगे खा गए। तो बड़ी कृपा भगवान के हमारे मन के, हम तो न मालूम कितनी बार कितने काम के, क्रोध के, लोभ के, द्वेष के आवेश में न मालूम क्या क्या अर्थ सोच लेते हैं, तो समझ के पूरा करते हैं। वो प्रसंग दूसरा, अपनी प्रसंग ये कि भगवान जो हैं ये वांछा कल्पतरु है। वांछा कल्पतरु होने के साथ साथ ये हमारे परम सुहृदली हैं। अब कोई भी रोगी किसी दवा खाने में पहुंच जाए, वो बहुत शीशियां हैं वहां पर, जहर की भी है, दवा की, सब तरह की, वो कहे लाल शीशी वाला रख के ला दो, पैसा देते हैं। तो वो अगर वो केवल दवा फरोश है तो दाम दे ही देगा, पर यदि वो डॉक्टर है, निपुण डॉक्टर है, तो वो कहेगा कि भाई तुम किस रोग के लिए दवा मांग रहे हो, तुम्हारे रोग की ये दवा है या नहीं ये पहले देखना है। वो सुहृद है ना, वो भला चाहता जानता है, तो इसलिए हमारे मुंह मांगी दवा वो देता नहीं। तो पर वो अगर सुहृद भी और न जानता हो तो दे दे। तो भगवान सुहृद होने के साथ साथ सर्वज्ञ भी। हमारा भला किसमें है, इस बात को भगवान पूरा पूरा यथार्थ वर्तमान की जो जानते हैं, उनके सामने भविष्य छिपा नहीं। ये त्रिकाल तो हमारे लिए है, भगवान के लिए सब वर्तमान। उनके विराट में अनादि अनंत काल के सारे फिल्म लगे हुए हैं, ज्यों के त्यों। कोई चीज उनसे, उनकी जानकारी से बाकी नहीं। तो सर्वज्ञ हैं। तो जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परम सुहृद है और वांछा कल्पतरु है, वो भगवान वांछा कल्पतरु होते हुए भी हमारी मुंह मांगी चीज नहीं देते। तो भागवत में आया एक जगह, दशम के अंत का प्रकरण है कि भाई कि पूछा कि लोग आज को भजते तो नहीं, क्या बात है, औरों को भजते हैं। तो बोले भाई और लोग दवा फरोश हैं, हम डॉक्टर हैं। ये शब्द वहां नहीं है, पर भाव यही। तो कहा कैसे? बोले हम जैसा रोग होता वैसे दवा करते हैं, मुंह मांगती नहीं देते। बोले क्या दवा करते हैं? बोले एक दवा बताओ, एक नुस्खा, डर जाओगे ही। तो बताया गया धर्मानुगृह्णामि हरिष्येत धनम शनैः। महाराज दूर रहो, हमको ये कृपा नहीं चाहिए आपकी।
कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूं। कोई है तैयार इस कृपा को लेने के लिए? तो सत्संग नहीं चाहिए हमको, तो बाबा तुम्हारी सत्संग रखो। भगवान भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, तब तो भले सत्संग भी मान लेंगे, कोई बात नहीं। और ऐसे भगवान नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हरिष्येत धनम शनैः, उसके धन को हर लेते हैं हम जिस पर कृपा करते हैं। आगे और चले, ऐसी भयानक भयानक बात कह दी महाराज कि हम सभी का युद्ध डरी जाए। फिर बोले कि केवल धन ही नहीं हरते, उसका ये सांसारिक लाभ संबंधी प्रत्येक प्रयास हम विफल करते हैं। जिस काम में हाथ लगावे वही खत्म, जिसमें हाथ लगावे उसी को न होने दें। हमेशा हर काम में उसको विफल करें, असफल करें और आगे बढ़े। जब बहुत आदमी विफल होता है ना, तो घर वाले भी कहते हैं कि ये कुछ अभागा है, इसके ग्रह नक्षत्र ऐसे ही पड़े हैं कि ये ठीक नहीं है, घर में रहेगा तो घर को ये विनाश कर देगा, पैमाल कर देगा। तो घर वाले उसके साथ संबंध छोड़ देंगे। ये तीसरी बात, ये तीसरी कृपा भगवान की। पहली कृपा में धन का हरण, दूसरी कृपा में धन की सारी चेष्टाओं को समाप्त कर देना, न सफल होने देना। और तीसरी भगवान की कृपा में घर वालों के द्वारा भी उसका परित्याग। चौथी कृपा, निकल गया बेचारा घर से, निकल जाओ बड़ा अच्छा, कौन पूछता है घर में? घर में तो उसकी पूछ है जो घर वालों के काम की चीज। अब कुछ दिनों में बूढ़ों के लिए पिंजरा पोल बनेंगे हम लोगों के लिए। अभी अखबार में आया था कि जापान में 50 वर्ष के ऊंचे लोगों को चुपचाप मारने का प्रबंध कर दिया गया। वो दवा देते हैं शरीर स्वस्थ हो जाने के नाम पर, और वो खत्म कर देते हैं, तो बूढ़े वहां से भागने लगे। अखबार की बात, लड़ाई के पहले अमेरिका में ये प्रश्न आया था पार्लियामेंट में कि भाई ये जितने बेकार लोग हैं बूढ़े, जो समाज के लिए कोई काम के नहीं रहे, और अन्न तो होता है तो जितना आवश्यक उतना होता है, और काम के आदमी को मिलना चाहिए जो खा करके बदले में उपयोग कुछ आवे काम करें। ये जो अनुपयोगी हैं मनुष्य, इनके लिए क्या प्रबंध किया जाए? मैंने कोई पिंजरा पोल बनाया जाए, कोई संस्था बनाई जाए जहाँ इनको, जैसे गायों के लिए गो सदन की बात हो रही है कि ठाठ गायें सस्ते से सस्ते में वहाँ रह जाएं और उनके चमड़े उमड़े का उपयोग हो जाए जिससे खर्च न पड़े। ये भी होता नहीं, ये भी खाली स्कीम बन के रह गई, हुआ नहीं कहीं। और जहाँ स्कीम बनी वहाँ गो सदनों के बदले कसाई खाने बने। ये हमारा ऐसा अनुमान है। तो अनुपयोगी आदमी की चाह नहीं होती कहीं पर भी। मैं क्या कहा था भाई, भूल गया। हाँ, घर से निकल गया, घर से निकाल दिया उसको। अब घर से कुछ अनुपयोगी है, कमाता है नहीं, व्यर्थ में खाता। अब पांचवी कृपा बड़ी सुंदर लिखते हैं, बड़ी बढ़िया। वो कहते हैं कि जब मनुष्य निराश हो जाता है तब वो कहीं आश्रय खोजता है, और उसको आश्रय जगत की सफलता देखने वाले लोग देते नहीं। ये तो कहते तुम बाबा यहाँ रहो तो खर्च बढ़ेगा हमारे, और किसी आश्रम में जाओ वहाँ अन्न मिल जाया करेगा। यहाँ तो सब हम लोग कहा करते, हमारे यहाँ कोई आता है हम कहते भाई बाबा आश्रम हो रही है, यहाँ मत रहो, निकाल देते हैं आए हुए को, वही रहने देते। काम का आदमी कुछ दे ले तो बड़ी रह जाए, ऐसी बात। तो पांचवी कृपा भगवान कहा, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही
वो फिर घर से निकलकर निराश होकर हमारे किसी भक्त के पास पहुंच जाता है। भक्त के पास पहुंचे उसे आश्रय मिल जाता है और फिर वो भक्त के यहाँ उसे ये मिलता है कि भाई तुम भगवान की ओर लगो, वहां और कोई दवा है नहीं, और भगवान की ओर लग जाता है तो वो फिर मेरा बंदर से मैं अपना लेता हूं। ये मेरी कृपा का एक तरीका है। तो डरने की बात नहीं, उन्होंने वो दवा जो होती है भाई, मलेरिया में क्विनाइन दी जाती है, समझ क्विनाइन नहीं दी जाती और क्विनाइन भी शुगर कोटेड होती है कहीं कहीं का। तो भगवान हरेक के लिए एक संविधान नहीं करते, परम सुहृद हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। सुदामा को धन दे दिया, बिना मांगे दे दिया, ध्रुव को तो राज्य दे दिया। ये डरने की बात नहीं कि हमारा छीन ही लेंगे, परंतु पहली बात इन्होंने जो कही ना, हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं वो चीज जो परिणाम में जहर का काम देती, जिसको राजस सुख कहा गीता की भाषा में, जिसका नाम राजस सुख है। विषय इंद्रिय संयोगात यत दग्रे अमृतोपमम, विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है मानो बड़ा मधुर मनोहर अमृत मिल गया, लेकिन परिणाम में वो जहर का सा काम करता है। विषमेव, जहर का सा काम करता है परिणाम में, वो राजस सुख है। भोग सुख, भोग सुख का अर्थ ही है जो दुख को पैदा कर दे। ये मीठा जहर, दुखोत्पादक जो चीज है उसका नाम भोग। भोग की यही परिभाषा जान लेनी चाहिए, जिसको दुख की इच्छा हो वो भोग की इच्छा करे, सीधी सीधी बात। तो हम लोग यही चाहते हैं, मैं तो यही चाहता हूं, मैं अपनी कह रहा था सवेरे, भोग सुख मिले पर भगवान कृपा करते। भगवान कृपा करके मन चाहा भोग किसी को नहीं देते, इसीलिए प्रत्येक भोगी की वांछा आगे से आगे बनी रहती, किसी को भोग में तृप्ति होती ही नहीं। तो ये तो पहली कृपा भगवान की। पहला दान ये भोग दान। भोग दान से भगवान वंचित करते हैं उसको जिस पर भगवान कृपा करते हैं। दूसरा दान होता है भगवान का ये भोग से वंचित करके कृपा दान देना। उसके मन में आता है कि भगवान मंगल करते हैं। तीसरे दान की बात है, वो बड़ी बड़ी सुंदर है। तीसरा दान वो महादान है भगवान का। महादान है वो अपने आप को दे डालना। कितना सस्ता काम। भगवान अपने आप को दे देते हैं जो भगवान को चाहता है। चाहना वैसी जैसी भोग की वैसी, और ज्यादा नहीं। हम जिस बुद्धि से, जिस प्रकार की मानस भावना से हम आतुर होकर भोग चाहते हैं, उसी भावना से, अधिक की आवश्यकता नहीं, उसी भावना से हम केवल भगवान को चाहें, उसी भावना से, तो भगवान हमें वो अपने आप को दे डाले। और जहां भगवान की चाह होती है वहां महाराज ये भगवान क्या परीक्षा करेंगे हमारी? हम तो हारे हुए हैं, फेल ही हुए हैं, लेकिन हमारे भाव को दृढ़ करने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं, परीक्षा नहीं, कि भगवान दुख भेजते हैं। वो अपने दूत भेजते हैं पहले कि तुम तैयार हो कि नहीं, तुम तैयार हो कि नहीं हमें पाने के लिए। भगवान को पाने के योग्य बनना चाहिए ना। तो दूसरे जितने भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, इनके पाने की जहां मन में कोई भी कल्पना न रह जाए, और ये कल्पना नहीं रहती जब उनको पाने की इच्छा जाग जाती है कि महाराज भगवान के लिए ऐसी बात कहना कि भगवान नहीं मिलते, भगवान देर से मिलते हैं, ये भगवान के स्वभाव को न जानकर कहना।
भगवान तो इस प्रकार की एक अपनी वस्तु है जिनके लिए हमारे मन में केवल वांछा पैदा हो जानी चाहिए, फिर भगवान तो सारी चीजें हमारे मन से निकाल देंगे, ऐसा मन बना देंगे हमारा, हमें मालूम देगा हमने बनाया है, ऐसा बना देंगे कि कुछ रहेगा नहीं बाकी, और जिस तरह हम चाहेंगे उस तरह से। ये एक और अनोखी चीज है। कल हमने परसों कहा था कि जो भी चाहो संबंध जोड़ लो भगवान। हम यदि चाहते हैं भगवान को विराग मार्ग से पाना, बड़ा विराग मार्ग बड़ा सुंदर, जगत में दुख दोष देखें, जगत में भय देखें, जगत में शोक देखें, जगत में विनाश देखें, जगत में मृत्यु का प्रवाह देखें, जगत में नारकीय पीड़ा देखें, उनसे हमारा मन उचट जाए, अथवा जगत की सत्ता का हम विवेक के द्वारा अभाव कर दें। जब जगत की सत्ता नहीं तो जगत के पदार्थों में राग अपने आप नहीं रहा। पर एक ऐसा सुंदर मार्ग है दूसरा कि भगवान में अनुराग का, भगवान का अनुराग जगत के सारे राग को खा जाता है। ऐसी वहां पर इस तरह की सी दशा हो जाती है आगे जाकर के कि जगत सामने आता है, जगत के भोग सामने आते हैं और उनमें घृणा बुद्धि नहीं है, उपैती नहीं है, पर उनका ग्रहण नहीं होता। स्वाभाविक उस एक के साथ चित्त जुड़ जाकर और दूसरी ओर चित्त जाना नहीं चाहता, जाता नहीं, मानता नहीं, कहता नहीं। ये उद्धव जब पहुंचे महाराज, बड़ी सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात है। लाए नहीं रास्ते का घरवाली किताब, कोई बात नहीं। उद्धव पहुंचे तो उद्धव ने पहले समझाने की चेष्टा की, समझाने की चेष्टा की, बड़ी चेष्टा की समझाने बुझाने की, पर उद्धव को वहां शास्त्रार्थ उतना नहीं करना पड़ा। उद्धव के सामने तो श्री गोपांगनाओं का जो आचरण था इसका व्याख्यान हुआ। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि हम एक दफे बोलेंगे, हम तो कहते न बोले तो और अच्छा। ये बड़ी बात आज नहीं कहते आप न बोले। अगर मौन व्याख्यान हो जाए, मौन व्याख्यान, गुरुस्त मौन व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, ये आता है वटतरु के मूल में। गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु युवा हैं और वृद्ध शिष्य हैं। गुरु का मौन व्याख्यान होता है और मौन व्याख्यान का इतना प्रभाव होता है कि तत्काल सारे संशय विच्छिन्न हो जाते हैं, संशय रहते नहीं। ग्रंथि भेद हो गया, अरे गांठ खुलने में देर थोड़ी लगती है। अब गांठ तक हाथ ही न जाए, उसकी गांठ को और हाथ जाए तो और भी ज्यादा मजबूत करके चले जाए, तब तक बात वो सही है। नहीं तो ये गांठ छूटना बहुत कठिन नहीं, कठिन नहीं, छोटी सी भी है। तुलसीदास महाराज ने तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। छूटे तो कठिन नहीं, छूटना छोड़ना नहीं चाहते तो बड़ी कठिनता है इस गांठ के खोलने में। ये झूठी तो गांठ है, गांठ दिखती है, गांठ है नहीं, तो खुल जाएगी। तो ये मौन व्याख्यान हुआ गोपांगनाओं का, मौन व्याख्यान। उनकी आंखें बोली, आंखें बोलती है महाराज, उनका चेहरा बोला, उनके भाव बोले, उनकी चेष्टाएं बोली। बहुत बहुत चेष्टा की उद्धव ने
लेकिन सारी चेष्टाएं उद्धव की विफल। उद्धव थे महाराज बृहस्पति के शिष्य, मामूली आमूली आदमी नहीं थे उद्धव, और भगवान उन्हें सखा मानते थे, भगवान का स्वरूप उन्हें प्राप्त था, ऐसी चीज। तो उद्धव के मन पर फिर एक ऐसी बात आई कि भाई हम तो आए थे इनको भगवान का भजन सिखाने, भगवान रहे मथुरा में, ये रहे यहाँ और उनका भजन होता रहे। पर यहाँ तो हम देखते हैं कि भगवान मय हो रही हैं, इनसे भगवान कहीं अलग है ही नहीं। उद्धव को ये भान हुआ, उद्धव को दिखाई दिया कि गोपी जो हैं ये तो श्री कृष्णमय हैं। तो उद्धव के मन में एक वांछा पैदा हुई, ये बड़ी मधुर वांछा है, ये वांछा भगवान तक हो जाती है। प्रेमी के चरण की धूल प्राप्त करने की इच्छा भगवान तक हो। समाज बड़ी अनोखी चीज है। अनुब्रजामि नित्यम, वो ये चंद्र रेणु ही अंग्री रेणु ही, उसके चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, भक्तों के पीछे, जो अकिंचन भक्त हैं उनके पीछे पीछे। तो उद्धव के मन में आई कि भाई हम इनको भजन बताने आए थे और ये भजनमय है, भगवानमय है। ये सवेरे अपनी बात हुई थी ना, भजन किया नहीं जाता, भजन होता है। और जहां भजन करने पर भी नहीं किया जाता, जहां यही प्रश्न सामने रहता है कि क्या करें, भजन हमसे बनता नहीं, हम भजन कर सकते नहीं, वहां तो ये प्रत्यक्ष बात है कि भजन की हमको चाह नहीं, भजन की हमको परवाह नहीं, भजन हो या न हो हमें उसमें किसी हानि लाभ की कोई कल्पना नहीं, ये चीज। और जहां भजनमय होता है वहां तो ये संसार के दुखों की तो बात ही क्या है, इनकी तो मनुष्य भजन वाला परवाह नहीं करता। संसार के दुख, संसार का क्लेश, संसार का अपमान, संसार के द्वारा की हुई निंदा, वो निंदित कार्य नहीं करता, पाप नहीं करता, उसमें होता ही नहीं। जिसका हृदय भगवान के साथ है, जुड़कर एक हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान आकर विराज जाते हैं, उसके द्वारा सिवा भगवत कार्य के और कोई कार्य होता ही नहीं। मदर्थे सचदहिता, गोपांगनाओं के लिए भगवान ने बताया कि मेरे लिए उन्होंने अपने दैहिक जितने कार्य थे वो तो कभी के परित्याग कर दिए, उनका अपना अपने लिए कोई काम रहा ही नहीं। तो इस अवस्था में उनके द्वारा पाप, जब पुण्य की कल्पना ही नहीं तो पाप की तो कल्पना ही नहीं, तो उनके द्वारा जो भजन होता है वो भजन होता है, और उस भजन में किसी चीज की परवाह नहीं रहती। तो ऐसे भजनमय उनके दिव्य वपुओं को देखकर मन में आया उद्धव के भी कि इनकी चरण की कहीं धूल मिल जाए तो पवित्र हो जाए हम। हाँ ना, इन श्री गोपांगनाओं के चरण की धूल कहीं प्राप्त हो जाए तो धन्य हो जाए। उद्धव तो यहाँ पर शिक्षा गुरु होकर के आए थे, बड़ा भारी विद्या का, ज्ञान का उनके मन में गौरव था, मान था, अभिमान न सही, मान था, लेकिन शंका तो उन्हें छोड़ दी, गौरव को छोड़ दिया। चरण की धूल के लिए हाथ फैलाया। एक बड़े सुंदर टीकाकार ने देखकर लिखा है, एक भाव है, उद्धव ने हाथ फैलाया, गोपियों ने पैर सिकोड़ दिए। कहा जो प्रेम का विरोध करता है उसका स्पर्श नहीं करना चाहते। उद्धव को चरण धूल नहीं मिली। जब चरण धूल नहीं मिली उद्धव को, तब उद्धव ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा देवियों में विरोध नहीं करता, मैं विरोध नहीं करता, मैं तो आया था दूसरे भाव से, पर अब तो मैं तुम्हारे स्वरूप को देखकर ये समझ गया, ये जान गया कि वास्तव में
भगवान की चीज तुम ही हो, दूसरी कोई नहीं, तुम ही जानते। और भगवान ने स्वयं कहा, भगवान ने ये आदि पुराण के वचन हमारे बड़े सुंदर, बहुत बढ़िया वचन है। अर्जुन से संवाद हो रहा भगवान, प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, सेवा क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं, ये सारा विषय चल रहा था। तो भगवान ने कहा कि ये चीजें सब भैया ऐसी हैं कि जो बताई नहीं जा सकती, किसी के चरित्र से जानी जाती है। तो कहा किससे जाने? तब वहां पर भगवान ने कहा भी जानना हो तो श्री गोपांगनाओं से जानो। वहां एक श्लोक है गोपांगनाओं के महत्व का। भगवान कहते हैं मत्सपर्यां मन महात्म्यम मच्छद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः नान्ये जानन्ति तत्वतः। तत्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु प्रसीदति सिद्धये विततानुसिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः मां तत्वतः वेत्ति मां तत्वतः अभिजानाति। और तत्वतः अन्य न जाने। तत्वतः, तो तत्वतः क्या थी? चार थी। भगवान की सेवा का स्वरूप, भगवान की महिमा का स्वरूप, भगवान की श्रद्धा का स्वरूप और भगवान के मन की इच्छा का स्वरूप। इस चार स्वरूप मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छद्धाम मन मनोगतम, मेरा महात्म्य, मेरी सेवा, मेरी श्रद्धा और मेरा मनोगत। तो क्या बात है, जब ये मन का समर्पण होता है पूर्ण, मन जब अपना नहीं रह जाता और भगवान का मन वहां मन होकर विराज जाता है, उसके मन को नहीं ले लेता, उसके मन में नहीं आ विराजता, उसके मन का नाश करके स्वयं भगवान का मन आता है। ये वेदांत का मनोनाश, इससे कोई दूसरी चीज थोड़ी है। मनोनाश हो गया, तत्व रह गया। तो ये बात कही भगवान ने, ता मन मनस्काः मत प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः मन मनस्काः। यहाँ भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणाः, यहाँ मदगत प्राणी कहा, मत प्राणा कहा। मने भगवान के मन से वे मनस्विनी हैं, भगवान के प्राणों से वे अनुप्राणित हैं, भगवान के कर्म उनके जीवन के सहज कर्म है। तो ये मन जब भगवान का मन आके बैठ जाता है, ये तो सिद्धावस्था है। पर प्रेम में सिद्धावस्था कोई होती नहीं, प्रेम में सारी असिद्धावस्था रहती है। प्रेम कभी अपने को सिद्ध नहीं मानता, तो सिद्ध मानता तो प्रेम रहता नहीं, तो वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है। इसके पहले भजन की क्रिया होती है, भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ यह है कि मन दूसरे किसी का किसी प्रकार भी चिंतन करना बने ही नहीं मन के द्वारा। कल्पना करे तब भी कल्पना होती है, बनते ही नहीं, कल्पना भी नहीं आती। और इसके एवज में सब कुछ छूट जाता है। वो अपुनर्भव, अपुनर्भव किए तो मोक्ष का तिरस्कार नहीं करता, वो तो मुक्त है ही। ये बात बहुत ध्यान में रखने की है भला, कि प्रेमी बद्ध नहीं होता, मुक्त होता है। जो बद्ध है वो तो विषयी है, प्रेमी कहाँ है?
अगर इंद्रियों के भोगों में चित्त आबद्ध है, इंद्रियों के भोगों में यदि चित्त की आसक्ति है, चाहे भगवान के नाम पर हो, तो वो तो भोगी है, वो तो विषयी है। प्रेम वहां कहाँ है? प्रेम जो है ये तो मुक्तावस्था की, जो जगत से मुक्त होकर के ऐसी एक स्थिति होती है जिस स्थिति में सर्वथा सर्वथैव सर्वदा मुक्त होकर जो भगवान को बांध ले, उसका नाम प्रेम। भगवान से बंध जाए यही नहीं, भगवान को बांध ले, माने बड़ी कठिन चीज और बड़ी मनोहर चीज भगवान में राग पैदा कर दे, भगवान के मन में राग पैदा कर दे, भगवान के दिव्य मन में दिव्य राग पैदा हो जाए, जिसके लिए वो जिस भाव को लेकर हो उस भाव का नाम प्रेम है। वो नित्य अकाम में काम पैदा कर दे, नित्य तृप्त में अतृप्त पैदा कर दे, नित्य संतुष्ट में असंतोष पैदा कर दे और नित्य विरक्त में राग पैदा कर दे, उसका नाम प्रेम है। तो वहां पर कोई अमुक्ति थोड़ी है, बंधन थोड़ी है, पर बंधन है। वो बंधन यही है कि उसके साथ भगवान बंध गए, उसे भगवान छोड़ना नहीं चाहते। कभी मौका लगा, आज मौका नहीं है, हम कभी मौका लगा तो शायद आपको सुनावें श्री कृष्ण के उद्गार राधा जी के प्रति। बड़ी सुंदर चीजें हैं। तो भगवान बंध जाते हैं, तो भगवान बंधते क्यों हैं? वो भगवान के बंधने, भगवान को बांधने योग्य वो बन जाता है। तो उसके पहले होती है भजन क्रिया। भजन क्रिया जब होती है तो वो श्वास की भांति होती है। फिर वहां पर मोक्ष की तो बात ही नहीं, मोक्ष की परवाह भी नहीं होती और जगत के सारे बंधन है ना, ये शिथिल पड़ जाते हैं। जगत के बंधन शिथिल पड़ते हैं दो तरह से, या तो जो कर्तव्य विमुख कुलांगार होते हैं, पतित होते हैं, वे जगत के कर्तव्य के बंधनों को छोड़ देते हैं। अकर्मण्य, पतित, कुलनाशक ये छोड़ते हैं। और या ये बंधन उनके द्वारा टूट जाते हैं जो भगवान को अपने बंधन में बांध लेते हैं। तो यहाँ की बड़ी सुंदर बात कही उद्धव ने फिर कहा कि हमें तो चरण धूल चाहिए। गोपियों ने कहा चरण धूल तो अच्छा तुम प्रेमी सही, पर भाई हम तो चरण धूल देंगे नहीं तुमको। अब क्या करें, आज्ञा नहीं। अब तो उनके मन में, उद्धव जी के मन में श्रद्धा हो गई ना, तो आज्ञा देना लेना नहीं चाहते। कहा भाई आप जाओ तो ले लें, पीछे से बोले ना खबरदार मत ले। तो उद्धव जी घबराए, बोले क्या करें। तो उद्धव जी मन ही मन कामना करने लगे, प्रार्थना करने लगे भगवान से। बृहस्पति के शिष्य ज्ञानी उद्धव किसी दिव्य लोक का जीवन नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, दिव्य गति नहीं चाहते, बड़ा ज्ञान नहीं चाहते, बड़े आचार्यत्व का पद नहीं चाहते। देखो ना कैसा पागल हो गया उद्धव। कहता है आसाम हो चरणरेण दिशाम हम श्याम वृंदावने किमति गुलमलत औषधीनाम या दुष्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं शुचिभिर्बलुनज्ञान। लक्षण कहते हैं भगवान के पहले। कोई यो न समझ ले कि किसी ऐरे गहरे को भगवान मान लिया है, ऐसी बात नहीं। शुचिभिर्बलुनज्ञान, श्रुतियां आज तक अनादिकाल से निरंतर खोज रही और कह रही ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, न इति न इति न इति। निषेध मुख से श्रुतियां तमाम बोलती हैं, खोज रही, कहीं पता पाती नहीं। शुचिभिर्बलुनज्ञान, जिनको श्रुतियां खोज रही नहीं पा पाती,
उन गोविंद को इन लोगों ने भजा, उनके चरणों को पाया। कैसे पाया? या दुस्त्यजम स्वजनम च आर्यपथम हित्वा। बहुत समझने का विषय है ये। इसका उल्टा अर्थ भी लोग लगा लें और अपने आप को कुलनाशक बना लें, पतित कर लें, इसलिए समझना है। दो चीज कही, इन दो चीजों को कोई भला आदमी, बुद्धिमान आदमी छोड़ता नहीं, स्वजन और आर्यपथ। आर्यपथ माने श्रेष्ठ मार्ग, सन्मार्ग, उत्तम मार्ग, सनातन धर्म, यूं कह दें। और स्वजन निज जन, अपने जन, जो अपने हैं, माने केवल माने हुए अपने नहीं, जो अपनापन वास्तव में रखते हैं, जिनके हृदय में हमारे प्रति वास्तविक स्नेह है, जो अपने स्नेह के रस को निरंतर हम पर उड़ेलते रहते हैं। ऐसे स्नेही जो हमको परम स्नेहास्पद मानते हैं, हम पर अपनी कृपा, हम पर अपना सौहार्द, हम पर अपना प्रेम बरसाते रहते हैं, ऐसे जो स्वजन और आर्यपथ, इन दोनों का परित्याग कर दिया श्री गोपांगनाओं ने। हित्वा, इन दोनों को छोड़कर भजा। तो ये भजन का स्वरूप जो है ना, जहाँ भजन वास्तविक होता है, भजन क्रिया होती है, भजनमय जहाँ होता है, वहीं ऐसा होता है। हरेक से होता है, हरेक को करना भी चाहिए, इसकी नकल करना बहुत बुरा। लेकिन चीज तो ऐसी है कि जहाँ अपनी तो बात अलग रही, ऐसे संग का परित्याग करने के बाद कही महाराज तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े संत और बड़े विनयी, बड़े मधुर भाषी, किसी के लिए कटु शब्द कहना पसंद नहीं करते स्वयं, और दूसरों से कहते नहीं कटु बोलो। ये इतने कड़े बोल गए, इतने कड़े बोल गए कि आगे लगाते रहे सब जगह। जहर बताया जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए साही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी जाके प्रिय राम वैदेही। नाथे नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेग जहानो, अंजन कहा आंख जही ठूटे, बहुत कहो कहा लो जाके प्रिय राम वैदेही। तजिए चाही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम वैदेही। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो, जासु हो स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो जाके प्रिय राम वैदेही। कहते हैं कि मीरा के पत्र के उत्तर में तुलसीदास जी ने ये सलाह दी थी। कहाँ तक ठीक हमें पता नहीं, तो सलाह बड़ी काम थी। वो कहते हैं कि भाई जिसको भगवान प्रिय न हो, भोग प्रिय हो, और जो भगवान के बदले हमें भोगों में लगाता है वो बड़ा हमारा प्यारा स्नेही, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए करोड़ बैरियों के समान। इसको अपने पर ले। इस प्रकार से हम यदि किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के मित्र हैं, और यदि हम अपने इन संबंधियों को भगवान में न लगाकर भोगों में लगाते हैं, तो उनको चाहिए कि करोड़ बैरियों के समान हमारा त्याग करें। बैरी एक बार मारता है, लेकिन ये बैर विषया शक्ति का जहर अगर हमारे मन में रह गया
इसको लेकर हम मर गए तो न मालूम कितने जन्मों तक हम मरते रहेंगे, हमारी मृत्यु बार बार होती रहेगी। तो ये जिनके कारण से हमारे मन में विषयासक्ति बढ़े वो बड़े बैरी, हमारे परम हितु तो सब भांति परम, हमारे पूज्य, हमारे प्राणों से अधिक प्रिय कौन? जासो हो सनेह राम पद, जिससे हमारे मन में भगवत चरणारविंद में प्रेम पैदा हो जाए, बस वही हमारे हितैषी, वही पूज्य, वही प्राण प्रिय। तो बोले भाई दूसरों की बात कह दी, अपनी क्या 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 हुआ? तो अपने लिए और कड़ी बात, जरि जाओ सो जीवन जान के नाथ, ये जग में तुम रोग न है। उस जीवन की आग लग जाए जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया। बोले भाई हम तो धर्म करते हैं, उसमें भी आग लगाई। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। उस सारे धर्म कर्म में आग लग जाए जिस धर्म कर्म में भगवत प्रेम को स्थान नहीं। और ज्ञान योग, योग कुयोग ज्ञान यज्ञानु, जहन नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहां राम के प्रेम की प्रधानता नहीं, योग ज्ञान में आग से नहीं लगाई। बड़े बुद्धिमान रहे ना, उन्होंने सोचा कि प्रेम के साथ योग के ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञानी से प्रेम नहीं होता, वो तो विषय प्रेम ही होगा। लेकिन अगर कोई ज्ञान और कोई प्रेम ये कहे कि भगवत प्रेम से शून्य रहेंगे हम तो बोले भाई हम तो ये मानते हैं तुम तो अज्ञान हो और तुम हो कुयोग, तो हट जाओ यहाँ से, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम हमारे पास ज्ञान योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ राम के प्रेम की प्रधानता नहीं, वो योग कुयोग और वो ज्ञान अज्ञान। तो इस प्रकार से जहाँ ये चीज आती है वहाँ स्वजनम चार्य कथम हित्वा, ये तो वो स्वजन ही नहीं। स्वजन कैसा? जो नरकों में डाल दे, जो नरकाग्नि में झोंक दे, वो स्वजन कैसा? वो तो बैरी है, दुर्जन है। तो यहाँ स्वजन का अर्थ वही लेना है, सांसारी स्वजन, संसार को लेकर जो स्वजनता रखते हैं तो सत्य। और आर्य पथ से भी वहाँ धर्म दो तरह के होते हैं। एक विविध धर्म होते हैं अलग अलग, और एक धर्म होता है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। तो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, धर्मम भज सततम त्यज लोक धर्मान, सर्व धर्मान परित्यज्य। वही धर्मान है भला, शरणागति का परित्याग नहीं, तो भगवत प्रेम का परित्याग नहीं, भगवत सानिध्य रूपी धर्म का परित्याग नहीं, भगवत भजन रूप जो परम धर्म है, इसको भागवत ने परम धर्म कहा, इसका परित्याग नहीं, ये तो ग्राह्य है। तो अन्य सर्वधर्मान परित्यज्य त्यज लोक धर्मान। तो ये जितने भी आर्य पथ की चीजें हैं, लोक धर्म, ये भगवान का प्रेम जो है ये तो पथों से अलग है, ये पथ वश नहीं है, ये तो साधन नहीं है, ये तो सिद्ध चीज है, ये स्वरूप भाव स्वरूप भूत चीज है। प्रेम तो ये प्रभाव, ये भगवान का रूप है। प्रेम में भगवान में अंतर नहीं, तो ये साध्य है, ये साधन नहीं, पर इसका साधन भी प्रेम ही होता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, साधन साध्य राम पद नेहु। भगवत चरणारविंद का जो प्रेम है यही साधन है और यही साध्य है। तो जहाँ ये असली भजन होता है महाराज, वहाँ हम लोग जो है ना, ये विषयों में फंसे हुए लोग, तो परसों जैसे बात हुई थी ना, रस्सी बंधी और नाव की डांड खेते, रस्सी तो बंधी है नाव की और डांड खे रहे, नाव चले आगे,
तो चलेगी कैसे? 30 वर्ष हो जाए चाहे 50 वर्ष हो जाए, सत्संग करते वर्ष कितने ही हो जाए, पर जब तक अपने को हमने संसार से बांध रखा, यहां से खोलना चाहते नहीं, और भगवान से भी कहते नहीं कि तोड़ डालो गांठ, नहीं कहते महाराज, मैं तो नहीं कहता। आप लोग भले कहते, भगवान से डर लगता है कि कहीं गांठ भगवान तोड़ न दे हमारी, हमारा ये कुल, हमारा ये परिवार, हमारा ये धन, हमारी ये कीर्ति, हमारा यश, हमारा शरीर, ये कहीं भगवान खराब कर देंगे तो हम तो बिगड़ ही गए। भगवान से डर लगता, भगवान की बुद्धि पर विश्वास नहीं करते हम लोग, शक्ति पर विश्वास करते हैं, भगवान की बुद्धि पर, सौभाग्य पर हमारा विश्वास नहीं। भाई स्कीम हम बना के रख देंगे आपके सामने, स्कीम हमारी और काम करने वाले आप, हमारी योजना अनुसार आप काम पूरा कर दो, क्योंकि हम मेहनत न देते हैं, आपकी भक्ति करते हैं ना हम। अरे इंजीनियर क्या करेगा? जैसा नक्शा बन के आया उस प्रकार का काम करवा दे, मेहनत न ले। सलाह पूछे तो कोई सलाह दे दे भले ही, पर हमारी स्कीम में बोलने का उसका काम नहीं, वो अपना काम करे। इसी प्रकार हम भगवान से कहते हैं कि स्कीम हम बनाएंगे, योजना हमारी, हमारी योजना में परिवर्तन करने का आपको अधिकार नहीं। इतना विश्वास हम आप पर नहीं करते कि आप हमारी योजना को बदल दो ना। बोले हम तुम्हारे प्यारे, और प्यारे हो सब तो अच्छा है, पर हमारी आवश्यकता हम जानते बाबा, आपको पता नहीं, आप हम कहें तो काम कर दिया करो, आपके भक्त हैं, आपकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, ये मेहनताना देते हैं, मेहनताना देते हैं, उसको सुना काम करना आपका कर्तव्य है, भगवान की ड्यूटी है कि हमारा काम करे तो नहीं करे, हम भजे और वो हमारा बदला न दे, अच्छा से भगवान। तो हम तो भगवान से ये चाहते हैं, तो हमारा दूसरा दान नहीं चाहिए। दूसरे दान की बात आपने कही, दूसरा दान होता है कठोर कृपा का दान, हमारी प्रत्येक आकांक्षा, प्रत्येक वासना को निष्फल बना, ये कृपा का दान। यही हम डर जाते हैं दूसरे दान में कि कहीं भगवान ऐसा करने दें, कहीं ये कृपा का दान न कर दें। पीछे तो आंख खुलती है, बलि राजा को पीछे आंख खुल गई, प्रसन्न हो गया बलि भी, बदमा जी ने भी कहा, प्रहलाद ने भी कहा कि देखो भगवान ने बड़ी कृपा तो करी ही। अरे राज्य के बदले में स्वयं दरवाजे पर आगे खड़े हो गए, ये तो कम कृपा करी। ये तो नाश होने वाला स्वर्ग का साम्राज्य था, भेज दिया पाताल में, चलो पाताल से ही राज्य तो मिला, वहां पर भी और न मिलता, पर बदले में कह जब हम तुम्हारे दरवाजे पड़ेंगे, जब चाहे तब देख लिया करो, मौज हो गई। अपने को देते हैं, पर अपने को देने के बाद पीछे कहते हैं, पहले तो बड़ी कठोर कृपा करते हैं। वज्रपात, वज्राघात होता है, वो सहन नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है, घबरा उठता है चित्त, तूफान देख घबरा जाता है। वज्रपात हो तब तो बात दूसरी, कहीं बिजली गिर जाए तब तो और बात, तूफान दूर से आता हुआ देख करके मनुष्य घबरा जाता है, कहीं विपत्ति हम पर ना आ जाए। हमारे कल्याण में किसी ने लिख दिया कि 58 के साल में क्या 9 ग्रह 8 ग्रह कहीं एक होते हैं, तो भगवान कुछ होगा तो हमारे पास पत्थर के पत्थर आते हैं, क्या होगा, पर कौन से प्रांत में होगा कि हमारे मन हो जाए, मतलब इसका ये। और चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, कोई आफत नहीं, पर हम जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में रहते हैं, वो बच जाए, ये हमारी आज की भावना है। तो मतलब कहने का ये कि ये कृपा हम नहीं चाहते, ये कृपा जब आदमी नहीं चाहता तो भजन करेगा कैसे? वो तो रात दिन भगवान से चाहता है भोग और भजन करता है भोग का। ये भोग परायण और भगवत परायण जीवन का अंतर है। भोग परायण व्यक्ति की प्रत्येक चेष्टा होती है भोग प्रेरणा से भोग के लिए, और भगवत परायण व्यक्ति की प्रत्येक चेष्टा होती है भगवत प्रीतर और भगवत प्रीति के लिए। वहाँ भगवत प्रीति प्रधान है और यहाँ भोग प्रधान है, तो बड़ा अंतर है ना दोनों में। तो ऐसा जब तक अंतर है तब तक भजन नहीं है। तो भजन होना चाहिए और रस्सी खोलकर भगवान के लिए मन में तैयारी कर ले, मन में कि हमें जगत में कुछ रहे, ये तो जो होना हो जाएगा।
यदि भाग्यम तद भवति भगवन मूर्ख कर्मानुरूपम। हम नहीं बदलना चाहते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कुटिल कर्म ले जाऊं मोह जह जह अपनी दरियाई। मेरे कुटिल कर्म मुझे कहीं भी ले जाए, जबरदस्ती ले जाए, उनको परिवर्तन करने की महाराज हम आपसे नहीं करते। हमारे कर्मों को बदल दो और हम हमारी मनचाही चीज दे दो, ये नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि आप कभी भूले नहीं, आपकी कृपा हम पर बन जाए। कहीं भी जाए, कहाँ कहाँ जाए, छिन छो छाड़ियो कमथ अंदसी नाई। नहीं साथ रहते मत रहो। मोतियों ने कहा बड़ा सुंदर कि तुम नहीं रहना चाहते साथ, मत रहो। तुमको न मिलने में सुख है, कभी न मिले, कभी न मिले। हम कभी चाहेंगे नहीं कि तुम हमसे मिलो। हमारे अपमान में तुमको सुख है तो हम अपमान 1000 बार मान कर लेंगे। हमारी मृत्यु में तुमको सुख है तो हम मर जाएंगे हंसते हंसते तुम्हारे सुख के लिए। हमारे नरक को में तुमको सुख है तो हम नरक का वर्ण कर लेंगे। पर तुम हमारे बने रहो, बस तुम हमारे बने रहो। तुम कहीं रहो, कैसे भी रहो, और हमें कहीं रहने दो, कैसे भी रहने दो, कोई शर्त नहीं, तुमसे कोई मांग नहीं। तुमसे केवल और केवल एक मांग है कि हमें ये पता रहे कि तुम हमारे हो, तुम हमारे बन। और ये बड़ी सुंदर बात कही कि भाई हमारा न हो तो हमारे लिए भली बुरी व्यवस्था कैसे करें। और भली व्यवस्था तो भले ही कर दे। अपने शरीर को आदमी किसी तरह से चोट पहुंचाता, जिसे भी नहीं पहुंचाते, भला आदमी। तो भगवान तो बहुत बड़े भले आदमी है, उनसे भला आदमी कौन होगा वो। तो वो अगर किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो अपने को पहुंचाते हैं। सीता के राम, सीता के राम, राजा राम नहीं सीता के राम सीता को वनवास भेजकर निरंतर रोते रहते हैं। सीता के वियोग में रोते हैं और रोते हुए अपनी कठोरता पर, अपनी बड़ी कटुता पर दुखी होते हैं कि हाय हाय हमने क्या किया। लेकिन अनुभव करते हैं कि सीता का वहां भेजना तो अपने घटना है ना। उनको जो वेदना होती है, राम की वेदना सीता की वेदना से नहीं होती। वहां जो राम की वेदना है, बड़ी सुंदर ये भाव की चीज है। राम को अनुभव होता है, राम ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो मैंने अपना अंग काट दिया। राम ने अपना अंग काट दिया सीता का निर्वासन करके। सीता को बुलाया नहीं, छल पूर्वक छोड़ा। ये आज भी जो आज के समालोचक हैं, जो राम को भगवान नहीं मानते तो नहीं मानते, ये समालोचक आज भी राम पर 3-4 कलंक लगाते। उनमें 2 कलंक यह है, निर्दोष सीता को जानते हुए कि निर्दोष है, केवल लोक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया, निकाल दिया। ये क्या था? दूसरी चीज, अरे निकाला भी तो प्रबंध करके, समझाकर, बुझाकर, उसे ढाढ़स देकर, सांत्वना देकर तो भेजते, धोखा देकर के भेजा। ये कहा लक्ष्मण से कि ये वन में ऋषियों के आश्रम देखना चाहती है, घुमा के ले आओ। लेकिन ये तो उसके सामने कहा और कान में कह दिया कि वही छोड़ आना, लाना नहीं। पर सीता ने कभी उलाहना दिया और
और राम ने कभी इसको न्याय माना। राजा राम की बात अलग है कि सीता के पति राम दूसरे और राजा राम दूसरे एक हैं, पर राजा राम सीता को निकालने में बड़े कठोर हैं और सीता के राम सीता को निकाल करके अपना अंगच्छेद हो गया ऐसी पीड़ा का अनुभव करते हैं। तो ये भगवान जब किसी प्रेमी के साथ कटु बर्ताव करते हैं तो ये अपना अंग छेदते हैं, इसलिए वो प्रेमी कहीं पर भी उदास नहीं होता कि ये मेरे भगवान मेरे प्रेमास्पद मेरे ही हैं, इसीलिए तो अपनी भगवान की कठोर कृपा विषय भोग हरण इस शीर्षक का प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में दिनांक 3 अप्रैल 1960 को सायंकाल दिया था। इसका कैसेट संख्या है 123।